शहबाज शरीफ का प्लान पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। पाकिस्तान में आयोजित समिट से तालिबान ने किनारा कर लिया है। समिट में शामिल होने से तालिबान ने इनकार कर दिया है। मुस्लिम देशों के संगठनों ने यह आयोजन किया था। अब ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित एक खास शिखर सम्मेलन होना था और ऐसे में तालिबान ने समिट में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसे पाकिस्तान और तालिबान के बीच में बढ़े हुए टकराव के तौर पर भी देखना चाहिए। सम्मेलन में खास तौर से मुस्लिम देशों में लड़कियों की शिक्षा पर बात होनी थी, चर्चा होनी थी और तालिबान को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए इन्विटेशन मिला था। हालांकि तालिबान ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। सम्मेलन पाकिस्तान की तरफ से आयोजित किया गया था और इसे इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के जरिए समर्थित किया गया था। अब यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज को इन्विटेशन मिला है जो कि यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, लेकिन यहाँ तालिबान की तरफ से साफ इनकार करना ये एक प्लान के फेल होने जैसा माना जा रहा है। मुस्लिम देशों के संगठन ने ये आयोजन किया और इसमें सीधे तौर पर तालिबान ने आने से मना कर दिया। माना ये जा रहा था कि आधुनिक सोच पर बात होगी, मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और उनके साक्षर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षित होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई कितनी ज़रूरी होनी चाहिए, इन सभी पहलुओं पर बात होनी थी। लेकिन यहाँ तालिबान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में आयोजित होने वाले इस समिट में अगर तालिबान शामिल होने से साफ इनकार कर रहा है तो फिर इसे सीधे तौर पर देखा जा रहा है पाकिस्तान सरकार को अलग चैलेंजेस इस वक्त मिल रहे हैं। तालिबान की तरफ से TTP लड़ाके लगातार पाकिस्तान के भीतर अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ की तरफ से ये इन्विटेशन पहुंचा था, यानी कि पाकिस्तान सरकार ने इन्विटेशन अलग अलग देशों को दिया था। उसमें अफगानिस्तान को भी ये इन्विटेशन पहुंचाया गया था जहां पर लड़कियों की शिक्षा को लेकर बात होनी थी, लेकिन यहाँ तालिबान ने कर दिया सीधे इनकार इस समिट में शामिल होने से। अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं मेरे सीनियर कुलीग ज्यादा अपडेट के साथ। अब अजय, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है, टकराव पिछले कुछ दिन में लगातार हुआ है जैसे ही तालिबान ने अपने कदम बढ़ाने शुरू किए और अब ये जो समिट है, समिट में सीधे तौर पर शामिल ना होने की बात कहना, इसे कैसे देखें पाकिस्तान के लिहाज से? देखिए, दो मुख्य वजहें इसकी हैं। एक तो पहली वजह जो मुख्य है वो यही है कि तालिबान शुरू से ही अगर आप देखें तो जब तालिबान का शासन वहाँ अफगानिस्तान में आया था तो उसके बाद ही उन्होंने साफ कर दिया था महिलाओं को बुर्के में रहना, एजुकेशन को लेकर और बहुत ज़्यादा वो एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो इस हक में नहीं थे कि महिलाओं को या गर्ल चाइल्ड को जो हो एजुकेशन हो। वहाँ पे तालिबान में एक बड़ी समस्या आज तक चल रही है क्योंकि वो अपने रिलीजन के नाम पर इस चीज़ों को कहते हैं कि महिलाओं को उतना ही एक्सपोज किया जा सकता है जितना ज़रूरत है। हालांकि दुनिया में कई देशों में देखें या ज़्यादातर देशों में आप देखें तो उनसे जो है सहमति नहीं रखता है कोई। मगर दूसरी एक बड़ी वजह पाकिस्तान को इनकार करने की जो है वो इसमें ये भी है कि अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर दो बड़े हमले किए हैं, जिसमें एक एयर स्ट्राइक किया, एक उसके बाद रॉकेट लॉन्चर से भी जो है हमला किया गया था, एक बार में 46 लोग मारे गए थे। तो ये भी एक बड़ी वजह है क्योंकि दोनों देशों के बीच अब चीज़ें बहुत बेहतर नहीं रह गई हैं क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान में तालिबान को निशाना बना रहा है और जिस तरीके से उसने एयर स्ट्राइक किया है वो कहीं ना कहीं एक वजह हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से ये हो रहा है उसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये हालात जो हैं और खराब होने वाले हैं। अच्छा, तालिबान ने साफ इनकार कर दिया शामिल होने से, लेकिन कई मुस्लिम देश हैं जिनकी तरफ से इस आयोजन को समर्थन मिला और उन देशों की मौजूदगी फिर तालिबान के लिए भी एक बड़ा मैसेज होगा क्या? देखिए, तालिबान का अगर आप देखें तो अफगानिस्तान को शायद कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा देश क्या कह रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज बड़ी ज्यादा है। हालांकि ये कहना कि गर्ल एजुकेशन को लेकर तालिबान जो है उसकी सोच जो है वो जग जाहिर है। वो पहले से जानते हैं कि किस तरीके से जब तालिबान का शासन अफगानिस्तान में शुरू हुआ था तो कैसे महिलाओं के साथ जो है बर्बरता देखी गई थी कि वो जो पढ़ने की बात करती थी तो उनको स्कूलों में जो है एंट्री बंद कर दी गई थी। तमाम चीजें जो है देखने को मिली थी। बाकी देश जो है इस चीज को लेकर अफगानिस्तान को तालिबान को समझाने में लगे हैं
और शायद समय रहते चीजें जो है वो हो गई। मगर एक चीज को और देखना होगा कि ये जो आयोजन है ये पाकिस्तान ने किया है और पाकिस्तान जो है वो तालिबान को इनवाइट कर रहा है। मैं फिर कहूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान और तालिबान के बीच, ये देखना होगा कि ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के न्योते को ठुकरा रहा है। उसे उस एंगल से भी देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो हो रहा है, पाकिस्तान बेशक इस्लामिक कंट्री अपने आप को कहता है, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान के फैसले तालिबान को लेकर पिछले कुछ समय में हुए हैं, तालिबान के नाम पर उनको अफगानिस्तान में हमला करने के, उसको कहीं ना कहीं वहां जाने का मतलब है आप उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं और आने वाले समय में क्या उसके जमीन पर और वापस हमले तेज हो सकते हैं, पाकिस्तान कर सकता है, उसको इस चीज की भी परमिशन मिल जाती है क्या? तो वो दोनों एंगल जो है उनको देखा जाएगा। दोनों एंगल्स पर आपने बहुत डिटेल में बताया। और अजय, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से जो समिट रखा गया था जिसमें बाकी मुस्लिम कंट्रीज ने भी अपना समर्थन दिया था, विषय था मुस्लिम समुदायों में लड़कियों की शिक्षा, चुनौतियां और अवसर। अगर आप अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की शुरुआत का जिक्र कर रहे हैं अजय, बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर महिलाओं पर अत्याचार हुआ था, महिलाओं की आज़ादी को बिल्कुल से रोक दिया गया, और अभी भी हालात उस तरह के यहाँ पर हैं। वो बात अलग है कि सोशली वो चीज़ें सामने नहीं आती। ये बहुत बड़ी वजह रही कि समिट में वो शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन तालिबान और पाकिस्तान में जो टकराव की स्थिति है वो इस वक्त ज़्यादा बड़ी नज़र आती है। और अगर ये समिट हो रहा है या बाकी मुस्लिम कंट्रीज लड़कियों की शिक्षा को लेकर बात कर भी रहे हैं, तो तालिबान पर इसका कोई सीधे तौर पर फर्क पड़ता नहीं। आपसी रिश्ते पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पिछले कुछ वक्त में दूरियों को बढ़ा रहे हैं, जिसके ताज़ा एग्जाम्पल अभी हमने देखे हैं। जिस तरीके से साइंटिस्ट को अगवा कर लिया, आज तो सुबह ये भी खबर थी कि पाकिस्तानी फौज से सैनिकों तक को अगवा कर लिया गया, यानी ये टकराव भी बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल ये टकराव इसलिए बढ़ेगा क्योंकि तालिबान जो है वो अब एक सरकार में है, अफगानिस्तान की सरकार तालिबानी चलाते हैं, और जब आप उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाएंगे और उनके इलाके में जाकर वहां हमला करेंगे तो वो यकीनन उनके लिए जो है एक बड़ा जो है वो चुनौती रहेगा, और उसी चीज का जवाब जो है वो दे भी रहे हैं। देखिए, दोनों देशों के बीच में ताल्लुकात की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने एक समय में वहां पर टीटीपी को तैयार करके और वहां पे लड़ाकों को भेजा था, उनको हथियार दिए, उनको लड़ने के लिए भेजा अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से, अमेरिकन फोर्सेस के साथ, वो उन्होंने किया। मगर जब वापस की बारी आई तो जब वहां पे तालिबानी सरकार काबिज हो गई तो उसने भी देखा कि उनके देश की सैंक्टिटी, क्योंकि जब बिल्ली को दूध की रखवाली करनी है तो यकीनन बिल्ली जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी। अब तालिबानियों को जब अपने देश की सरकार चलानी है तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हुए। उन्होंने अपने इलाके की सुरक्षा के साथ साथ अपने लोग जो हैं, क्योंकि ये टीटीपी जो है ये दरअसल उन्हीं के ट्राइबल हैं, जो उन्हीं के साथ उनकी वेशभूषा, उनकी कल्चर, तमाम चीजें जो है उनसे मिलती हैं। तो ऐसे में ये टीटीपी के लोग कहते हैं कि आप अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं बना सकते, वहां तारबंदी नहीं लगाएंगे। जब पाकिस्तान ने इसको नहीं माना तो फिर उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर हमले किए, और पाकिस्तान आप सोचिए कब से लगा हुआ है कि वो तारबंदी लगा दी जाए, बॉर्डर फेंसिंग हो जाए, मगर नहीं कर पाया। अब उन्होंने सीधे कह दिया कि अब ऐलान जंग है, हम किसी भी तरीके से पाकिस्तानी सेना को यहाँ काम नहीं करने देंगे। जब पाकिस्तानी सेना ने तालिबान में जो है नाम पर जो है वो अफगानिस्तान में हमला कर दिया तो उसका खामियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है। और टीटीपी के लोग जो हैं, जो वहां तालिबानियों के लिए लड़े थे, उनका कहना है कि आप हमारे साथ जुड़िए, और वही हो रहा है कि टीटीपी को पूरा सपोर्ट जो है वो तालिबान की जो अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार है उनसे मिल रहा है। और आप देखें तो साइंटिस्ट को अगवा करने की बात हो, सैनिकों को अगवा करने की बात हो, या उनके कई पोस्टों पर हमला करके उनको मारना और उन पर कब्जा करने की बात हो, इस चीज के लिए उनको सक्षम बना दिया है उन्होंने। अलग अलग चीजें हैं जो निकलकर अभी सामने आ रही हैं, लेकिन तालिबान का इस समिट में शामिल ना होना सीधे तौर पर संदेश है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ तालिबान और पाकिस्तान सरकार में टकराव वक्त के साथ में ज्यादा और बढ़ेगा। जो कार्रवाई कर रहा है तालिबान, उससे तो ये साफ हो गया। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी डिटेल में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।